औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सामीईन किराम व मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और सबसे पहले आपने मुझे ये बताना है कि आपका पेपर कैसा हुआ। लास्ट टाइम जो केमिस्ट्री का पेपर था, मैंने आपको लेक्चर दिया, फिर मैंने परफॉर्मेंस बताई। आप लोगों ने परफॉर्मेंस वैसे परफॉर्म किया पेपर? मुझे आवाज़ मिल कर आनी चाहिए, फिर मुझे पता चलना है। पेपर आपने अच्छा किया? उसके बाद आपने पेपर को वैसे ही परफॉर्म किया जैसे मैंने बताया था। और वैसे भी वो बातें आपके लिए कैसी रही इम्तहान के मरकज़ में जब आप गए पेपर परफॉर्म कर रहे थे, तो वो बातें काम आई आपके? चलें जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आज बेटा हम इकट्ठे हुए फिर दोबारा मैथ के लेक्चर के लिए। मैंने आपको कहा था, तो जो ज़रा कीजिएगा मेरी तरफ, मैंने आपको कहा था कि मैथ का पेपर और ये जो मैंने बकिया पेपर बताया है, सारे पेपर्स का लेक्चर तकरीबन सेम है, लेकिन जो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा उसके लिए मैंने आपको बुला लिया कि भाई मैथ का पेपर में उस वाले लेक्चर और इस वाले लेक्चर में थोड़ा सा फ़र्क होगा, वो मैं आपको बताने के लिए बुलाया है। पहली बात तो आपसे ये शेयर की है। दूसरा, आपसे बेटा इसलिए बुलाया है कि आगे आपके पेपर चूँकि ख़त्म होने को हैं और मैट्रिक के बाद फ़ौरन आपने बैठना नहीं है। अगर आप फारिग बैठ गए तो ये जो आपकी मेहनत है, जो मेरी मेहनत है, जो कुछ भी हुआ है, और अभी भी लोहा गर्म है, आपने देखा है, तो वो ठंडा हो जाएगा। और वो लोहा ठंडा हो गया तो फिर उस पर हिट करना मुश्किल होगा, उसको मोड़ना मुश्किल होगा। लिहाजा अभी भी लोहा गर्म से मुराद है कि आपके दिमाग अभी तो ताज़े पढ़ाई से फारिग हो रहे हैं, इसको रेस्ट ज़्यादा नहीं देना। तो वैसे भी मैं हंसी वाली बात कर रहा हूँ, वैसे भी है ये जून, ये महीना जो चल रहा है नमी का, इसमें दिमाग वैसे भी बंद हो जाने आपके। तो आपकी मेहरबानी है, मैं इसको सामने रखते हुए, मलूज़े खातिर इस चीज़ को रखते हुए मैंने ये ख्याल रखा है, मैंने ये सोचा है कि क्यों ना बच्चे को कैप्चर किया जाए, क्यों ना बच्चे को फ़ौरन इसकी तरफ लगा दिए, बच्चे को हड्रामी ना पड़े, बच्चे को सुस्ती ना पड़े, बच्चा काहिल ना हो। इसके लिए मैंने बेटा क्या किया है, अगस्त का महीना पेपर देने के फ़ौरन बाद, मैट्रिक का लास्ट पेपर देने के फ़ौरन बाद पूरा अगस्त का महीना फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊँगा, बग़ैर फ़ीस के पढ़ाऊँगा, और पढ़ाऊँगा भी प्री फर्स्ट ईयर इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये मेरी तरफ से, खुर्रम एकेडमी की तरफ से, सर खुर्रम की तरफ से आपको ऑफ़र है। कोई बच्चा फारिग घर ना बैठे, क्योंकि अगर बैठ गया तो मैंने क्या बोला, जंग लग जाएगा, सुस्ती आ जाएगी, काहली पड़ जाएगी। फिर महीने बाद जब कहूँगा ना आओ बेटा क्लासेस शुरू हो रही हैं, या महीने 2 बार रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट के बाद कहूँ बेटा पाओ के पढ़ो, तो फिर आवाज़ें पता क्या आनी है, और चले जाएंगे यार, ज़रा सुस्ती पड़ी हुई है, आराम कर लें, थोड़ा सा हड्रामी पड़ी हुई है यार, अच्छा बस चलते हैं यार, कल चलते हैं, अगले महीने चलते हैं। फिर ये सिचुएशन शुरू हो जाएगी। तो मेरे पुत्र, उस सिचुएशन से बचाने के लिए ये लोहा गर्म है, इसको गर्म ही रहने दें, इसको मोल्ड करते रहेंगे तो ये मोल्ड होता रहेगा। अगर ये लोहा ठंडा हो गया तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, और जो मैंने आपको मोटिवेट किया हुआ है वो सब खत्म हो जाएगा। लिहाजा और क्या ऑफ़र है खुर्रम एकेडमी की तरफ से, पूरा महीना अगस्त का फॉर 1 मंथ फ्री ऑफ कॉस्ट प्री फर्स्ट ईयर पढ़ाना शुरू कर देंगे हम। अब आप सोचेंगे रिज़ल्ट हम तो फेल हो गए, तो फिर तुम इंशाअल्लाह जी, जिस तरह मैंने पढ़ाया, आपने मेहनत की है, मेहनत कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। 90% बच्चे पास होंगे इंशाअल्लाह मेरी अकेडमी के, 90%, ये मैं आपको कह रहा हूँ। लिहाजा ईमान रखें, अल्लाह पे भरोसा रखें, और चुप करके जैसे ही आप मैट्रिक का आखिरी पेपर हो फ़ौरन फर्स्ट ईयर, प्री फर्स्ट ईयर के लिए आ जाए। दिस इज़ माई मैसेज फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इट इज़। सो लेट्स कम टू द रियल पॉइंट, एक्चुअल पॉइंट। और वो पॉइंट ये है कि आज आपको मैथ का लेक्चर बताना है, बगैर तमीज़ बांधे, बगैर लंबी चौड़ी बात किए, मुख्तसर आप आज की बातें हैं वो जो आपसे शेयर कर रहे हैं। नंबर 1, जैसे मैंने आपको बताया था, ज़रा मेरा साथ बोलते जाइएगा, मुझे समझ में होगी, आपको रिपीट है, आपके जहन में है। MCQs कैसे करने हैं, सबसे पहले क्या पकड़ना है आपने, बोलते जाए, रिपीट करवा रहा हूँ, ये दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, यह आखिरी बार रिपीट करवा रहा हूँ। MCQs का पेज पकड़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, चेक किया, जो आता है उसके पर हमने क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है। और जब सारे करने के बाद हमने ओके कर देंगे, डॉट लगाए, तो सबसे पहले जो डॉट वाले होंगे उनको हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। क्या करेंगे, और फिल मैंने बोला था किससे करने हैं, कटे हुए मार्कर, ताकि जब हम उसको 2 दफ़ा घुमाएंगे यूँ करके दायरे को, तो दायरा फिल हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। और सबसे पहले मैंने कहा था किसको मलूज़े खातिर रखना है, सेविंग ऑफ टाइम। किसको कहा था मैंने, सेविंग ऑफ टाइम।
ये बात। उसके बाद मुर्जी जब कर लेंगे तसल्ली कर लेंगे, जो आता था ठीक है, जो नहीं आता उसको दाएं बाएं से कंफर्म कर लें, पता कर लें। और भी मैंने ये कहा था जो मन करता है, जो मन कहता है, दिल कहता है कि ये 3 ऑप्शन गलत हैं, चौथी सही, चौथी पता नहीं है कि नहीं, लेकिन 3 गलत हैं, तो फिर जब 3 गलत हैं तो जाहिर है चौथी ठीक होगी, तो उसको आपने क्या कर देना है, ठीक कर देना। बात समझ आ रही है? अभी आप आगे चलते हैं। फिर वो क्या करेगा, पेपर बांटेगा। पेपर बांटते हुए वो जब चाय चलता जाएगा तो आपने फ़ौरन पीछे से क्या करना है, अपने पेपर को फ़ौरन हाशिए लगाने नहीं, क्या करना है, फोल्ड करने हैं। और फोल्ड भी किस तरफ से करना है, पिन वाली साइड से, और अगला हिस्सा उसे ओपन छोड़ देना। उसके बाद मैंने कहा था जब वो पर्चे वाला जो हिस्सा प्रिंट होगा उस साइड से भी शुरू कर लें, अपोजिट साइड से भी शुरू कर लें, लेकिन पेपर का जो सीक्वेंस है वो ना ख़राब कीजिएगा। जैसे मैंने आपको सारा बताया था, मैं बार बार नहीं बता रहा, रिपीट करवाऊँ। उसके बाद आ जाए आप, अल्लाह आपका भला करे, हमने इंशाल्लाह आपके आदमी आगे पेपर को हाथ में पकड़िएगा, पेन को हाथ में पकड़िएगा, बिस्मिल्लाह पढ़िएगा, और जो जो आता है उसको क्या साथ साथ सवाल पढ़ते जाएंगे, पेपर पढ़ते जाएंगे, साथ साथ जो आता है उसको क्या करते जाएंगे, हम लोग टिक करते जाएंगे। पेपर भी पढ़ लिए, पेपर टिक भी कर लिए, ये भी सेविंग ऑफ टाइम हो गया हमारा। उसके बाद आ जाए, अल्लाह आपका भला करे, इसको परफॉर्म करने के लिए, जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो तरीकाकार बताया था। अब यहाँ पर आ गया हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोयम। याद रखो बेटा, मैथ के पेपर में हिस्सा अव्वल में सारे शॉर्ट, हिस्सा दोयम में सारे लॉन्ग। हिस्सा अव्वल लिखा है जिसे आप इंग्लिश में सेक्शन 1 कहेंगे या सेक्शन ए कहेंगे, तरीकाकार वही है, सिर्फ मैं रिपीट करवा रहा हूँ। क्या हेडिंग देंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्या हेडिंग देंगे, यूँ करके लिखेंगे ना, प्यारा सा कटा हुआ मार्कर से, सॉरी ये सेंटर में लिखना है। सवाल नंबर 2 का फर्स्ट आपको कौन सा पार्ट आता है, 1 आता है, तो 1 पार्ट लिखेंगे। अब की बार क्या करना है आपने, पहले आप क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर देकर क्वेश्चन की हेडिंग लिखते थे, अब आप लिखेंगे क्वेश्चन पूरा ही। मैथ में ये प्रॉब्लम है, मार्कर से लिखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। क्या क्वेश्चन किससे लिखा, सवाल नंबर 2 किससे लिखा, उसके पार्ट का नंबर किससे दिया, मार्कर से। अब सवाल की रकम भी लिखनी है, तो अब फर्ज करें ये था x² + 1 और x की, इसकी कीमत मालूम करनी है, फ़र्ज़ कर लो, इसकी कीमत मालूम करनी है, फ़र्ज़ कर लो ये कीमत मालूम करनी है इसकी, ठीक है जी, सवाल लिख दिया। आगे आप क्या हेडिंग देंगे, ये पहले क्वेश्चन को जब पहली बार परफॉर्म करने लगेंगे तो पूरे मार्केट से हेडिंग देंगे, क्या, उर्दू वाले बच्चे लिखेंगे हल। बात समझ आ रही है? और सॉल्यूशन लिख के नीचे फिर एक बार रकम, बट अब ये रकम मार्कर से नहीं लिखनी, अब पेन से लिखनी। अब बात समझ आ गई? और उसके बाद क्या करना है ये भी सुने, कई बच्चों को बड़ी बुरी आदत है, कचोला गंद, और खुदा दे बंदे तो इसकी लाइन छाड़ दे, एक लाइन छाड़ के तू दूसरी लाइन तक अगला स्टेप शुरू कर। मसलन ये देख रहे हैं आप, ये मैंने सवाल रकम पेन से लिखी, उसके बाद मैं इसको हल करने लगा हूँ। x + 1 और x बड़े प्यार से लिखा, इसका मैंने फार्मूला खोला, x² + 1 और x² + 2ab, याद है ना आपको ये फार्मूला, a² + b² + 2ab। उसके बाद क्या हुआ देख रहे हैं आप, ये खुल गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, कुछ जगहों पे क्या होगा, कुछ जगहों पे क्या होगा, आपकी नीचे वाली लाइन को ये रकम टच कर रही होगी, इसलिए आपने घबराना नहीं है, क्योंकि टच कर रही है तो आपने इस लाइन को पे नहीं लिखना, वरना वो मिक्सअप हो जाएगा, गन सा लगेगा। आप एक लाइन छोड़ दें, आप अगला स्टेप अगली लाइन पे एक लाइन छोड़ के लिखें, देखिए फिर कितना खूबसूरत आएगा। और जितना खूबसूरत आएगा एग्जामिनर को सवाल क्लियर नजर। मैं यूँ चाहता हूँ ये एग्जामिनर आपका पेपर जब चेक करे तो वो ये करे, उसको टाइम ना लगे पढ़ने में, उसको देखने में मुश्किल ना पेश आए। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? लिहाजा जब ये आपने स्टेप कर लिए तो अगला स्टेप अगली लाइन पे नहीं करना, छोड़, उससे ही होगा आपका सवाल मर्ज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन की रकमें, क्वेश्चन की जो वर्ड्स हैं वो मर्ज नहीं होंगे। बात समझ आ रही है? इसी तरह क्या लिखा, आप ज़रा इसके जेल में लेके आए, मार्कर से लिखा सोल्यूशन रकम, इसको एक स्टेप छोड़ के, एक लाइन छोड़ के खुला खुला स्टेप लिखेंगे, कितना प्यारा लगेगा। एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया, उसके लिए क्या लगा देंगे मैंने कहा था। फिर उसके बाद आपको सवाल कौन सा आता है, दूसरा सवाल चूँकि शुरू कर दिया है, आपको सवाल नंबर 2 आता है, 3 आता है, 2 नहीं आता, 3 आता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3, और साथ मार्कर से क्या लिखेंगे, रकम लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, और रकम लिख के अमाउंट लिख के फिर मार्कर से हेडिंग देंगे क्या।
अगली बार जो सोल्यूशन है वो यूँ कर दें, आप ये लें, ना पूरा लिखें। बात समझ आ रही है? और नीचे जब रकम लिखनी फिर वो किससे लिखनी है? पेन से। फिर शुरू, फिर ख़त्म हो गया सवाल, फिर क्या लगा दी, फिर अगला जो पार्ट आता है आपको। इसी तरह मेरे बच्चों ने, अब सवाल आ गया ये कि सर जी 6 पार्ट करने हैं, मुझे 5 आते हैं। तो मैंने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, आपने एक सवाल की क्या कर देनी है, जगह छोड़ने का फ़ायदा। जब एंड पर जाओगे तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी ज़रिए से आपको वो सवाल की हेल्प हो जाएगी। जगह छोड़ी होगी उत्थे ही बचेगा सवाल जितनी उनकी जगह होगी। तो वरना अगर यह करोगे कि क्वेश्चन नंबर 2 से 5 करके तो एंड से पेपर से लिखन दे हो, क्वेश्चन नंबर 2 का पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट बकिया, तो गालें कटेगा, फिर प्यार थोड़ी करेगा, इज्जत थोड़ी देगा। इस वास्ते वो जगह छड़ के जाइएगा। हाँ, अगर 6 करने हैं और 6 के 6 हो गए हैं पहले आप, तो बड़ी अच्छी बात है, फिर जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसी तरह ये कौन सा सवाल करेंगे आप, दूसरा। इसी तरह और लॉन्ग में मैं बता चुका हूँ हेडिंग क्या देंगे। अच्छा, पिछले लेक्चर में एक बात भूल गया था, मुझे याद आ गई। अगर आपका पेपर ख़त्म हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस का और नीचे 50% पेज बच गया, कितना, 50%, मतलब पेपर आपका ख़त्म हो, शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहाँ पर, और अभी भी इतनी जगह पेपर में पड़ी हुई है। तो कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ लाइन मारेंगे, क्रॉस करेंगे और नए पेज पे हिस्सा 2 शुरू कर देंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस का। आई स्ट्रिक्टली फॉरबेड यू, बिकॉज इस चीज़ के ख़िलाफ़ है। हुकूमत पंजाब का जो बोर्ड है वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ है, उसकी पॉलिसी में चीज़ शामिल नहीं। हाँ, अगर आपके पास जगह बच गई, ये देख रहे हैं आप, अभी 3-4 लाइना, हाँ उत्थे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, उत्थे भी तुसी की कर देना है, क्रॉस कर देंगे लाइन, ये क्रॉस करके उसके बाद फिर नए पेज पे। हाँ, अगर 50% जगह बची हुई है तो फिर आप वहीं से शुरू करेंगे, नीचे लिखेंगे, यानी यहाँ पर आपका आधे पेज पर शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए, उसके बाद नीचे आपने हेडिंग दे दी हिस्सा 2, और आपको महसूस हुआ जगह है, सर ने कहता 50% पेज बचा होगा तो ज़ाया नहीं करना, हिस्सा 2 लिख दीजिएगा उस पर। और हिस्सा 2 को उसी तरह 2 पार्ट होंगे, पता है आपको। उसी तरह किस तरह, यहाँ पर क्या लिखोगे, लॉन्ग क्वेश्चन जब हिस्सा 2 लिखे हुए तो उसके बाद यहाँ पर क्या लिखोगे, सवाल नंबर 5 का ए पार्ट, यानी इसको ब्रैकेट में लिख दोगे अली पार्ट। फिर मार्कर से क्या लिखोगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर दोगे, ये अली पार्ट हो जाएगा। फिर उसी का बे पार्ट, मार्कर से क्या लिखोगे, बे पार्ट, मार्कर से क्या लिखोगे, सवाल, और फिर मेरे बच्चे बताएं मार्कर से सवाल लिखने पर उसका क्या हेडिंग देंगे, सोल्यूशन, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। फिर आप पिछले लेक्चर वाली बात, सवाल उसको पकड़ना है जिसके दोनों पार्ट, हाँ जिसके दोनों पार्ट्स आते हैं पहले उसको तरजीह दो, फिर अगला सवाल देखा सवाल नंबर 7 के दोनों पार्ट्स आते हैं उसको तरजीह दो, सवाल नंबर 8 या 9 में से एक पार्ट आता है तो कोई सा एक कर दो, दोनों का एक नहीं करना, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था एक्स्ट्रा क्वेश्चन विल बी रिड्यूस्ड, वो काट दिए जाएंगे, वो क्रॉस कर दिए जाएंगे, वो लाजमी है, वो एक आधा हिस्सा लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अब बात हो थ्योरम की तरफ, चूँकि अगला स्टेप मेरा ये था। थ्योरम के लिए 9वां और 12वां चैप्टर रट के जाइएगा, मैंने रटवाया हुआ, आपको प्रैक्टिस करवाई हुई है, टेस्ट पे टेस्ट लिए हुए, आखिरी बार भी टेस्ट हुए हैं, पता नहीं आप लोग फिर भी क्या करते हो, इतनी बार रिवाइज करवाने के बावजूद। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं यार 9वां चैप्टर कर लें और 12वां कर लें तो थ्योरम तुम्हारे ओके। अब 9वें के कितने थ्योरम हैं, 12वें के 4 हो गए, मौत पैंदी है, पूरा साल पढ़ाया, चारों पढ़ के जाइएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का ये मौक़िफ़ है, ये बात बहुत कॉमन फैली हुई है, 9वें चैप्टर के थ्योरम करोगे तो 12वें के ना करना, 12वें के करोगे तो 9वें के ना करना। मैं आपको, अब मेरे पास सबूत है लेकिन मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मेरी वो रिकॉर्डिंग ख़राब हो जाएगी, मैं आपको साबित, बल्कि मैं आपको वो कर दूँगा व्हाट्सएप, चलिए ये ज़्यादा अच्छा है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, वो वॉइस सुन लीजिएगा, साइंस वालों को करूँगा, और वो वॉइस क्या है कि 9वें चैप्टर और 12वें चैप्टर वाली बात तो ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात कहना कि 9वें के करना तो 12वें के ना करना, अगर 12वें के करोगे तो 9वें के करना, ये बात गलत है, क्योंकि इस बार शॉर्ट सिलेबस है, इस बार शॉर्ट हर चीज़ है, पहले ही मुख्तसर उसने कोर्स को कर दिया है, ऊपर से आप शर्त रख के जा रहे हो, तो ये ज़हन में रखना 9वें के आए 12वें के ना आए तो फंसोगे, 12वें के आए
नोमे के करके गए तो फंसोगे। ये मैं आपको ख़ास हिदायत कर रहा हूँ। ये वॉइस आई है, मुझे भी मेरे टीचर्स ने, हम लोगों ने मशवरा किया आपस में कि बच्चों को ये निकाल के दिमाग से भेजें कि पुत्र ये जो है ये ज़हन में रखेगा, ये शॉर्ट सिलेबस में कुछ भी हो सकता था। ये था आज आपकी अहम बातें। और वॉइस के मतलब मैंने बताना था, पेपर परफॉर्मिंग के मतलब थोड़ा सा मैंने बताना था। पेपर के हवाले से कोई अगर क्वेश्चन है तो मैं हाजिर हूँ। जी, बातें आपकी मेन जो थी वो ख़त्म हो गई, बाकी बातें मैंने पहले लेक्चर में डिलीवर कर दी हुई है, वहाँ से सुन लीजिएगा। जी, ये टेक्निक जो वो क्या होती है, वो आंसर देखते हैं या फिर वो जो करने का तरीका होता है वो देखते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल किया बेटा। सवाल ये है कि पेपर में आंसर ठीक हो तो बच्चों का ये कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, सवाल का जवाब तो ठीक है। अरे बाबा, सवाल का जवाब ठीक है माना, याद रखें बोर्ड की ये पॉलिसी है, बोर्ड चेकिंग का ये स्टाइल है, वो जवाब को नहीं, मेथड ऑफ द क्वेश्चन को तरजीह देती है। किसको? तो आंसर गलत है, पॉइंट का फ़र्क आ गया। और बाद बच्चे पॉइंट वाले सवाल से मुझे याद आ गया, कुछ बच्चे कहते हैं पीछे आंसर 3.5 है, आपका आंसर आ गया 3.4997, मिसाल है ये आ गया। अब कुछ बच्चे लकीर के फ़कीर होते हैं, जो मिच्योर टीचर्स होते हैं ना, उन्होंने बच्चों को सेटिस्फाइड नहीं किया, कॉन्फिडेंट नहीं किया होता। मैं आपको कह के भेज रहा हूँ, अगर कि जवाब था 3.5, आपका आ गया 3.49, वो आपका सवाल का जवाब 100% क्या है? ठीक है, परफेक्ट है, ओके है, कोई माइकल लाल इसको गलत नहीं कर सकता। दूसरी तरफ चूँकि पॉइंट में हमेशा अप्रॉक्सीमेटली कोई ना कोई फ़र्क आ जाता है, इसलिए कर। अब आपकी बात, आपने आपके मेथड का तरीका जो है सवाल का बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, उसमें हर स्टेप A1 होना चाहिए। जवाब में अगर फ़र्क आ गया तो डोंट वरी, डोंट केयर अबाउट इट। मैं आपको कह रहा हूँ, ये मैं, हालांकि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने छोड़ देनी है फेसबुक पे ये वीडियो, तो क्या मैं बात गलत करूँगा? इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ। अब सुनिएगा, फिर देखें आपके सवाल का क्या होना चाहिए मेथड। सवाल के जवाब में फ़र्क आ गया, परवाह ना करें, सारा मेथड ठीक, जवाब भी ओके आपका। और अगर जवाब बिल्कुल परफेक्ट है, आय और पीछे सवाल ने जिन्ने भी स्टेप सुनियो की ने, तुसी मैंने दसो तुहाडी अकल की कहती। ये याद रखें। आगे जी, बहुत अच्छा सवाल किया है शाहजेब ने, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब दुआओं का तलबगार हूँ। प्रोफेसर खुर्रम रियाज को इजाज़त दीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। इस चैनल को खूब सराहें और खूब सराह भी रहे हैं आप, काफ़ी लाइक भी कर रहे हैं, शुक्रिया, कमेंट्स भी कर रहे हैं, शुक्रिया। इस वीडियो को भी ज़ाया न कीजिएगा, आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं का तलबगार प्रोफेसर खुर्रम रियाज। अल्लाह हाफ़िज़।